नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर हम सभी राजस्थान ग्राम सेवक यानी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आज से हम जो भी अंग्रेजी ग्रामर का जो भी कंटेंट आता है, जो भी जनरल इंग्लिश आती है, हम उसे अच्छी तरह कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं आप सभी का पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, उसका नाम है टेंसेस। ठीक है, देखो आज इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, देखो अपना पहला टॉपिक हो गया अपना टेंसेज, तो कर रहे हैं टेंसेज। देखो दोस्तों, टेंसेज होते हैं क्या? टेंसेज इंग्लिश ग्रामर के वे नियम होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी कार्य कौन से समय में किया जा रहा है। ठीक है, यानी टेंसेज इंग्लिश ग्रामर के वे नियम होते हैं कि कोई भी कार्य कौन से समय में किया जा रहा है। यानी अपन टेंसेज को टाइम से डिनोट कर सकते हैं ना, किससे डिनोट कर सकते हैं? टाइम के माध्यम से। ठीक है, यानी अपन इसे टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, वापिस टेंसेज इंग्लिश ग्रामर के वे नियम होते हैं, है ना। टेंसेज इंग्लिश ग्रामर के वे नियम होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी कार्य कौन से समय में किया जा रहा है, और अपन टेंसेज को टाइम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो आप सभी को समझ में आ गया। जैसे मैं आपको कोई सा भी कार्य जैसे मैं यहाँ पे खाना, रोना, हंसना, पीना, नहाना, गाना, ठीक है, ये सभी क्या है? कार्य। ठीक है, तो ये कार्य कौन से समय में किया जा रहा है, तो वही क्या होता है? टेंसेज। वही क्या होता है? टेंसेज। ठीक है, देखो अपन इसको तो आप सभी तो अपन इसको देखते इसके भाग देते, इसके पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, देखो तो इसके कितने दोस्तों इसके पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो तो इसका पहला पार्ट होता है, पहला क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रेजेंट, है ना। पहला क्या हो गया अपने दोस्तों? प्रेजेंट टेंस। पहला हो गया अपना प्रेजेंट, सेकंड हो गया अपना पास्ट और थर्ड हो गया अपना फ्यूचर। ठीक है, देखो पहले मैंने स्टार्टिंग बताया आपको टेंसेज क्या होते हैं? इंग्लिश ग्रामर के वे नियम होते हैं जो हमें बताते हैं कि, है ना, कि जो हमें बताते हैं कि कोई भी कार्य कौन से समय में किया जा रहा है। तो इसके पार्ट्स कितने हो गए? इसके 3 पार्ट्स हो गए। पहला हो गया प्रेजेंट, दूसरा हो गया पास्ट, तीसरा क्या हो गया? फ्यूचर। ठीक है, देखो मैं आपको हिंदी में नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको ओनली फॉर इंग्लिश में। देखो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वर्तमान काल। ठीक है, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर क्या बोलते हैं? भविष्य काल। देखो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? टेंसेज की पहचान। ठीक है, तो इसके 3 भाग हो गए। पहला भाग प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक है, देखो तो आप सभी को सबसे एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि देखो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन तीनों की पहचान सीखेंगे, प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की। ठीक है, तो आप सभी को बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस, देखो जितने भी हिंदी के वाक्य होते हैं, यानी हिंदी में जो भी जितने भी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं सब के अंत में क्या आता है? क्या आता है? सभी के अंत में है। तो ये क्या होता है? उसकी पहचान होती है ना। तो क्या आएगा? सभी के अंत में क्या आएगा? है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, क्या आएगा? है। ठीक है ना। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में यदि आप अंत में क्या आ रहा है? लास्ट में है, तो ये कौन से टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो वैसे ही इधर अपन देखते हैं, इधर क्या आना चाहिए? था। इधर क्या आना चाहिए? था। और इधर क्या आना चाहिए? गा गे गी। क्या आना चाहिए? गा गे और गी। ठीक है, देखो यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य वही होगा जो, है ना, कौन सा होगा? जो हिंदी में लास्ट में क्या आना चाहिए? है। ठीक है, तो ये क्या होती है? हिंदी में पहचान होती है। ठीक है, तो हिंदी में पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस की लास्ट में क्या आना चाहिए? है। पास्ट में क्या आना चाहिए? था। और फ्यूचर में क्या आना चाहिए? गा गे गी। ठीक है, तो आप सभी ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप सभी समझ गए प्रेजेंट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है? पास्ट में क्या होती है? था। और फ्यूचर में क्या होती है? गा गे गी। कोई दिक्कत? ठीक है, तो वापस मैंने बता दिया कि टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, देखो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल, पास्ट होता है भूतकाल और फ्यूचर होता है भविष्य काल। ठीक है, देखो अपन अब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस, है ना, तो प्रेजेंट टेंस हो गया अपने वर्तमान काल। तो ये क्या होता है? जो अभी, है ना, जो समय अभी चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग, है ना, तो क्या कर रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ाता था, ये कौन सा हो गया? पास्ट। ठीक है, और जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये कौन सा हो गया? फ्यूचर। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और मैं आपको पढ़ाता था, वो क्या हो गया? पास्ट। ठीक है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो क्या हो गया? फ्यूचर। तो आप सभी समझ लो कि प्रेजेंट जैसे जैसे आप सभी
प्रेजेंट टाइम में क्या हो, जवान हो, नहीं आप सभी जवान हो, तो वो क्या होगा प्रेजेंट, ठीक है। आप सभी बच्चे थे, वो क्या होगा पास्ट, ठीक है। और आप सभी बूढ़े होंगे, वो क्या होगा फ्यूचर, ठीक है। वापस है ना, जैसे आप सभी जवान है तो वो क्या होगा प्रेजेंट, ठीक है। आप सभी बच्चे थे तो वो क्या होगा पास्ट, और आप सभी बूढ़े हो जाएंगे तो वो क्या होगा फ्यूचर, ठीक है। देखो इसी प्रकार देखो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में, पास्ट को भी 4 भागों में, और फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अपन देखो उसके बारे में समझते हैं। देखो पहला अपना है ना, देखो पहला अपना कौन सा होता है ना। देखो दोस्तों पहला कौन सा हो गया अपना इंडेफिनाइट, ठीक है। देखो तो यहाँ पे भी क्या होगा इंडेफिनाइट होगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा अपना, यहाँ पे सॉरी मैं बोल गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा इंडेफिनाइट, यहाँ देखो तो पहला अपना कौन सा हो गया इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट और इंडेफिनाइट, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आपको ओनली फॉर देखना है, ठीक है, समझना है, ठीक है। मैं आपको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा हो गया अपना है ना, देखो वापस यहाँ पे भी क्या हो गया इंडेफिनाइट, 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 ठीक है। देखो दोस्तों, देखो चारों की जो है ना, जो चारों के भाग होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों है ना, तो चारों के भाग बिल्कुल क्या होते हैं सेम। जैसे प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट में क्या होगा इंडेफिनाइट, ठीक है। तो वैसे ही पास्ट का भी क्या होगा इंडेफिनाइट, ठीक है। और वैसे ही किसका होगा इंडेफिनाइट, फ्यूचर का भी इंडेफिनाइट होगा, ठीक है। वापस देखो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, ठीक है, जिसके जो भाग चलते हैं बिल्कुल सेम चलते हैं, ठीक है। ओनली फॉर क्या करना है इंडेफिनाइट, 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 ठीक है। देखो पहला भाग क्या होता है इंडेफिनाइट, ठीक है। तो तीनों में क्या होगा सेम होगा, यानी प्रेजेंट में भी इंडेफिनाइट का आगे करेगा, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, ठीक है। वैसे ही सेकंड क्या होगा अपना कंटिन्यूअस, ठीक है। देखो सेकंड में क्या होगा कंटिन्यूअस, 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 ठीक है। थर्ड में क्या होगा अपना परफेक्ट, 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 ठीक है। और फोर्थ में क्या होगा अपना परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। तो आप सभी ने बचपन में बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं आपको सभी को एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी को बिल्कुल कंटेस्ट आपको याद हो जाएगा, बस आप सभी को मेरे ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। तो आप सभी समझ, तो देखो इंडेफिनाइट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। तो वैसे ही पास्ट में, वैसे ही फ्यूचर में, ठीक है। अब देखो अपन सभी को है ना, तो अपन को कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो आप सभी को आगे, जैसे यदि आपको है ना, तो आपको बस एक 4 चीज याद करनी है। आपको याद करनी है इंडेफिनाइट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। और अपन जिस टेंस के भाग बनाते, जैसे अपन को प्रेजेंट टेंस के भाग बनाने, ठीक है। तो उसके लिए अपन उसको, उसके आगे अपन क्या जोड़ना है प्रेजेंट जोड़ना है, क्या जोड़ना है उसके आगे अपन को प्रेजेंट, ठीक है। वैसे पास्ट बनाओगे तो अपन क्या जोड़ना है पास्ट, वैसे फ्यूचर के बनाओगे तो अपन क्या जोड़ना है फ्यूचर, ठीक है। देखो अपन पहले मैं नाम ले रहा हूं आपका प्रेजेंट का, ठीक है। तो क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, तो क्या हो गया इसका पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, फिर हो गया पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, फिर क्या हो गया फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। तीनों समान रूप से कार्य करेंगे ना, तीनों समान रूप से लागू होंगे ना। तो वापस पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। वैसे ही क्या हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना, वैसे ही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और वैसे ही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट हो गया और वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट हो गया। वैसे अपना हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो गया और वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। एक एक भाग बिल्कुल आराम से देखते हैं। वापस प्रेजेंट टेंस का क्या हो गया
प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। क्या हो गया पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, दूसरा भाग क्या हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा भाग क्या हो गया अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट क्या ना, पास्ट का क्या हो गया पास्ट का पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटीन्यूअस है ना, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप सभी समझ, तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइनें खींच देता हूँ। ठीक है, ऐसा आपको समझ गए। देखो तो बताया टेंसेज का कार्य क्या होता है ना। देखो टेंसेज इंग्लिश ग्रामर के वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी कार्य कौन समय में किया जा रहा है। तो अपन इसको बिल्कुल टाइम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, इसके तीन पार्ट होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे आप सभी जवान हो तो क्या होगा प्रेजेंट। ठीक है, आप सभी क्या थे बच्चे थे, वो क्या होगा पास्ट, और आप सभी बूढ़े हो जाएंगे तो वो क्या होगा फ्यूचर। ठीक है, वैसे ही सबके चार भाग बताए, तो क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट के होंगे वैसे फ्यूचर के होंगे। ठीक है, तो आप सभी को इतना बिल्कुल अच्छी तरह याद हो गया होगा। ठीक है, देखो अब आते हैं इसकी पहचान पे। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि आपको पहचान, तो पहचान क्या होती है प्रेजेंट टेंस की हिंदी वाक्य में क्या आता है, पास्ट में क्या आता है था, और फ्यूचर में क्या होता है गा गेगी। ठीक है, तो बस आप सभी को इतना याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक और इसमें एक पॉइंट और है, आपको इंडेफिनाइट को अपन सिंपल भी है ना, सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अपन जो इंडेफिनाइट है उसे क्या बोल सकते हैं, सिंपल का भी रूप दे सकते हैं। ठीक है ना, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल, वैसे पास्ट इंडेफिनाइट या पास्ट सिंपल, वैसे फ्यूचर इंडेफिनाइट या फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, देखो अब देखो इंडेफिनाइट की पहचान मैं आपको बस याद करा रहा हूँ, कल से आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लिखवाऊंगा। ठीक है, देखो इंडेफिनाइट की पहचान क्या होती है। ठीक है, देखो हिंदी वाक्य के अंदर में क्या आता है, ता है, ती है, ते है ना। क्या होता है हिंदी वाक्य में, क्या आता है ता है, ती है, ते है। ठीक है, वैसे इसमें कंटिन्यूअस में क्या आएगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा रहा है, रही है, रहे। ठीक है, वैसे परफेक्ट में क्या आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, इसमें परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा से रहा है, से रही है, से रहे। ठीक है, वैसे ही पास्ट में होगा, पास्ट में क्या होगा था, थे, थी, है ना। क्या होगा था, थे, थी। कंटिन्यूअस में क्या आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। वैसे ही पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, और वापिस है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, इसी प्रकार फ्यूचर में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल में क्या आएगा गा, गे, गी, है ना। वैसे कंटिन्यूअस में क्या आएगा है ना, ऐसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, वैसे ही परफेक्ट में है ना चुका होगा, है ना क्या होगा इसमें चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, वैसे ही है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा ना, यानी है ना से रहा होगा, से रही होगी। ठीक है, तो ये सारे किसमें आएंगे है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी अपन डेफिनेट जो आपकी पहचान है हिंदी में। ठीक है, तो अपन मैं आपको कल लिखवा दूंगा। ठीक है, वापिस तीन भाग होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो इसके को इंडेफिनाइट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट है ना। तो इसकी पहचान क्या होती है, इंडेफिनाइट या सिंपल की होती है, प्रेजेंट क्या होती है ना, तो क्या है ना क्या थी, ता है, ती है, ते है। ठीक है, पास्ट की क्या होती है था, थी, थे, और फ्यूचर की क्या होती है सिंपल की गा, गे, गी। ठीक है, वैसे कंटिन्यू क्या होगी रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, वैसे इसमें पास्ट कंटिन्यूअस की टेंस पहचान क्या हो गई। तो दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से आप रिटर्न भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, देखो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हो गया वर्तमान काल। देखो इसके पार्ट्स लिखे हैं, भाग लिखे हैं। ठीक है, देखो पहला होता है अपना प्रेजेंट टेंस का हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, क्या हो गया पहला भाग कौन सा हो गया ना, पहला भाग हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो वैसे सेकंड क्या हो गया प्रेजेंट का, तो क्या हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, वैसे थर्ड हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वैसे फोर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, वापस प्रेजेंट टेंस के भाग कौन से हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो गया या प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल दो। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना, क्या हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, वैसे क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और फोर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, वैसे ही पास्ट टेंस में क्या हो गया पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनाइट, क्या ना क्या हो गया पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, वैसे ही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है,
वैसे क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और फोर्थ हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप सभी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। ठीक है, लिख लीजिए। वापस मैं आपको एक बार बता दूं क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट है ना, पास्ट कंटिन्यू हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया। इस तरीके से अपन फ्यूचर को भी, वैसे दोस्तों फ्यूचर का होगा, फ्यूचर का होता है भूतकाल। ठीक है, देखो फ्यूचर का क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। तो क्या हो गया, फ्यूचर का फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वापस फ्यूचर क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बात बताऊं। देखो पहला टेंस हमने पढ़ा 3 प्रकार के, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, देखो प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि आपको चारों की क्या लेना है, पहला लेना है इंडेफिनाइट, दूसरा लेना है कंटिन्यूअस, तीसरा लेना है परफेक्ट और चौथा लेना है परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, देखो आप जैसे प्रेजेंट के लिए बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, देखो तीनों में सेम होता है ना, तो ये क्या होता है, सेम होता है, इंडेफिनाइट या सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, यानी आपको जो सा कोई सा भी आपको टेंस, जैसे आपको प्रेजेंट बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, प्रेजेंट का क्या लगाना है, सिंपल या इंडेफिनाइट, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, वैसे पास्ट का बनाओगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, वैसे फ्यूचर का बनाओगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, वैसे ही कंटिन्यूअस में से होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यू होगा, और वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, तो आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना ना भूलें।